Good morning to all my students of class 9th. Now today we will discuss कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान एक बात का रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है पेयर, जैसे कि 2 5, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेसिकली पॉइंट भी, तो इसी का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं पॉइंट भी। इसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं एक्स एक्सिस पे। कोमे से पहले जो होता है वो होता है एक्स एक्सिस का पार्ट, कोमे के बाद होता है वाई एक्सिस का पार्ट, ठीक है। कोमे से पहले एक्स एक्सिस, कोमे के बाद वाई एक्सिस। कोमा से पहले जो हम चलते हैं एक्स एक्सिस पे उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, एब्सिसा। जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक ऐसा पॉइंट या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट मिलेगा जिसमें पहला पार्ट होता है एब्सिसा, जिसको आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे। फर्स्ट पार्ट इज एब्सिसा, एब्सिसा। सेकंड पार्ट इज ऑर्डिनेट, जिसको चलते हैं आप वाई एक्सिस पे। दरअसल क्या होता है, जब आप ग्राफ पेपर पे ऐसे दो लाइन ड्रॉ कर दें कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, तो वो कंप्लीट पेज या वो कंप्लीट प्लेन डिवाइड हो जाता है 4 पार्ट्स में। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सो इट इज फर्स्ट quadrant, it is second quadrant, it is third quadrant, it is fourth quadrant। क्लियर? तो कुल मिलाकर के हम बोलते हैं इनको क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है, तो कि फर्स्ट में जाने के लिए आप मूव करेंगे एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग, एक बार वाई के अलोंग। जब आप ये जो जहां पे लाइन कट कर रही है ना, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ध्यान रखना है आपको, जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में करती है इंटरसेक्ट, उसको बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से जब चलेंगे आप लेफ्ट राइट की तरफ, तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे आप पॉजिटिव। जब चलेंगे आप ओरिजिन से ऊपर, तो ये होता है पॉजिटिव। जब चलेंगे आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो ये होता है नेगेटिव। एक बात और, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम होता है वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखेंगे, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। जब चलेंगे आप इधर से एक्स एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव और डाउनवर्ड। जब चलेंगे आप ओरिजिन से नीचे की तरफ, तो तब भी होता है नेगेटिव। अब सुनो, आपको जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कैसे जाएंगे? एक बार मूव करेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर मूव करेंगे वाई के अलोंग। मींस पॉजिटिव चलेंगे आप इधर, पॉजिटिव चलेंगे आप ऊपर, तो आ जाएगा प्लस प्लस। उसके बाद जब जाना होगा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप चलेंगे ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव, फिर ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो यहां पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक बार चलेंगे आप लेफ्ट में नेगेटिव, फिर डाउन में नेगेटिव, तो यहां पे आता है नेगेटिव नेगेटिव।
फोर्थ में जाने के लिए आप एक बार चलेंगे पॉजिटिव, फिर चलेंगे आप निगेटिव, तो आता है प्लस माइनस। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद हम आपसे पूछेंगे कि भाई ये बताओ एक पॉइंट है 25, ये पॉइंट है 25 कहां पर होगा जरा बताइए। तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद में मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई -2 -5 किधर होगा, ये तो हो गया फर्स्ट में, -2 -5, तो आप यहां से चलेंगे -2, फिर चलेंगे -5, इट मीन्स हम आ गए थर्ड में। ध्यान से देखिए आप, कोमा से पहले भी निगेटिव है, कोमा के बाद भी निगेटिव है, और वही यहां पे है। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर नेगेटिव, सो दिस पॉइंट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम लिख देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद मान लीजिए मैंने आपसे पूछा भाई बताओ पॉइंट 4 -5 किधर होगा। अब देखो 4 -5 में कोमा से पहले जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, कोमा के बाद निगेटिव है, इट मींस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आप ध्यान रखें, दोबारा से फिर सुने क्योंकि मुझे ये बोर्ड रफ करना पड़ेगा फटाफट। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें एक पॉइंट मिलता है जिसको हम पेयर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट में ब्रैकेट के अंदर कोमा लगता है, एक डिजिट कोमा से पहले आएगी, एक डिजिट कोमा के बाद आएगी। जो कोमे से पहले आएगी उसको हम एक्स एक्सिस पे मूव कराते हैं और उसको बोलते हैं हम एब्सिसा। कोमे की जो बाद में आता है उसको हम मूव कराते हैं हमेशा वाई एक्सिस पे, ठीक है, और उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ध्यान रहेगा आपको, एब्सिसा और ऑर्डिनेट से मिलके बनता है कोऑर्डिनेट। अब जब आप ग्राफ पेपर के ऊपर 2 लाइन प्लॉट कर देते हैं इस तरह से कि उनमें से एक होती है हॉरिजॉन्टल, एक होती है वर्टिकल, ठीक है, जैसे ये हो गई हॉरिजॉन्टल और ये हो गई वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? जब आप ओरिजिन से राइट साइड में मूव करेंगे तो हमेशा होता है पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है। So if you want to go in first quadrant, then you have to move along the positive direction of x-axis as well as positive direction of y-axis. So plus plus will lie in first quadrant. After this, suppose you want to go in fourth quadrant, then you have to move along the first of all along the x-axis, then y-axis. Along the x-axis, this is positive, negative, so we have positive, negative. Suppose you want to go in second quadrant. So in second quadrant, you have to move along first of all along the x-axis, then y-axis. So we have a negative, positive. Suppose you want to go in third quadrant. So whenever we want to go in third quadrant, then first of all we have to move along the x-axis from right to left. So this is negative direction, this is negative direction. उसके बाद हम मूव करेंगे डाउनवर्ड, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। सो माइनस माइनस वो पॉइंट जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों होंगे नेगेटिव में,
वो पॉइंट लाई करेंगे हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो वो पॉइंट जिनमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट कोमा से पहले भी कोमा के बाद भी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, वो पॉइंट आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो पॉइंट जिनमें फर्स्ट पार्ट मींस एब्सिसा नेगेटिव है, सेकंड पार्ट पॉजिटिव है, वो आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद वो पॉइंट जिनमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के दोनों निगेटिव हैं, जैसे कि -10, -20, -1, -2, इस तरह से वो पॉइंट हमेशा लाई करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। उसके बाद मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट आया 5, -10, तो इस पॉइंट में जो फर्स्ट पार्ट है एब्सिसा वो पॉजिटिव है, सेकंड पार्ट ऑर्डिनेट वो निगेटिव है, तो ये पॉइंट लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखें। चलिए हम आगे चलते हैं। आइए एक बात और सुन लीजिए बड़े ध्यान से। आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए पॉइंट 20 किधर है, 0,5 किधर है, 0,0 किधर है, ये पूछेंगे आपसे। पूछ सकते हैं कि भाई -20 किधर है, 0 -5 किधर है। तो सुनो ध्यान से, ये हो गया हमारा सिस्टम मतलब जहां पे एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस, दूसरी होती है वर्टिकल मींस वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं हम सिस्टम मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो 2,0 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो पॉजिटिव है मींस 2 है, सेकंड पार्ट 0 हो चुका है, तो हम चलेंगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में +2 मींस 1, 2। अब इसमें y दिया है 0 हालांकि पॉजिटिव है, लेकिन आप चल ही नहीं पाएंगे, आप जहां तक गए हैं आप वहीं खड़े रह जाएंगे। इट मींस इस पॉइंट पे हो गया 2,0। ठीक है, उसके बाद -2,0 आप चलेंगे x एक्सिस में -2, -1, -2। अब रही बात 0 की, तो अब 0 के लिए आप, क्योंकि 0 क्या है अपने आप में y पार्ट है, ऑर्डिनेट है, तो आप यहां से ना ऊपर जा पाएंगे ना आप नीचे जा पाएंगे, आप ये रह जाएंगे। तो ये पॉइंट हो गया -2,0। उसके बाद चलिए आगे 0,5 में एब्सिसा मेरे पास में 0 है, ऑर्डिनेट मेरे पास हो गया 5। अब जब एब्सिसा मेरे पास 0 है, सोचिए आप ध्यान से, एक्स एक्सिस में मुझे चलना है 0, जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे होता है x0 और y भी 0। ओरिजिन की पोजीशन होती है हमेशा ध्यान रखेंगे आप 0, 0। इस ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये। तो लिखा है 0,5, तो 0,5 में क्या होगा, x 0 है तो मैं यहीं पर खड़ा रह जाऊंगा ओरिजिन पे ही। अब y ने कहा कि चलना है भाई 5, तो 5 में हम चलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में मींस 1, 2, 3, 4, 5। तो ये पॉइंट आ जाएगा फिर 0,5। उसके बाद 0 -5, इसके लिए क्या करेंगे आप। अब देखो पहला पार्ट क्या होता है, जो आप चलते हैं x एक्सिस पे विच इज 0, y पार्ट -5, तो आप चलेंगे फिर ऑरिजिन से नीचे -1, -2, -3, -4, -5। तो दिस इज 0, -5। नाउ लास्ट पॉइंट 0, 0। 0, 0 मींस ऑरिजिन। क्लियर। तो यहां से एक बात आप याद रखें, वो ये है कि इस x एक्सिस पे आप कहीं से कहीं तक मूव करें,
हमेशा y0 होता है। इसीलिए x एक्सिस की इक्वेशन कहीं पे नोट कर लेना, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y=0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x=0। x एक्सिस पे हमेशा y0 होता है, मींस वो पॉइंट जिनमें y पार्ट 0 होगा they will definitely lie on x axis, and such a point in which x part means abscissa part is 0, such type of points lies on a y axis, because on y axis x=0। ठीक है, सुनना है कुछ दोबारा से सुन लीजिए। ऐसे पॉइंट्स जिसमें एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस पे चलने वाला पार्ट 0 है, वो पॉइंट लाई करेंगे वाई एक्सिस पे। यदि एक्स एक्सिस का पार्ट 0 है पॉइंट के अंदर तो वो आ जाएगा वाई एक्सिस पे, और यदि वाई पार्ट 0 है तो वो पॉइंट आ जाएगा फिर एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें कि वो पॉइंट जिन जिन में x मीन्स एब्सिसा 0 होता है वो लाई करते हैं हमेशा y एक्सिस पे, और वो पॉइंट जिनमें y पार्ट 0 होता है हमेशा लाई करते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आपसे कहेंगे वो कि x + y = 2, ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x + y = 2, ये मेरे पास में इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे x या फिर y की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जो लीनियर इक्वेशन आपको दी जाएगी उस लीनियर इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को रखेंगे आप लेफ्ट साइड और बाकी जाएगा अनदर साइड। तो x + y = 2 में से मैं x को रख रहा हूं लेफ्ट में, y को भेज रहा हूं राइट में, तो ये हो जाएगा x = 2 - y। अब जो वेरिएबल राइट में जाएगा इधर जाएगा उसको आप रखते जाएंगे, y को आप रखते जाएंगे 0 1 -1 2 -2 इस तरह से, और आपको मिलती चले जाएंगी x की वैल्यूज। तो सबसे पहले हम रखते हैं y को 0, x आ जाएगा 2 - 0 मीन्स 2। फिर किया y को 1, x आ जाएगा 2 - 1 मीन्स 1। फिर किया y को 2, x आ जाएगा 2 - 2 मीन्स 0। फिर किया y को 3, x आ जाएगा 2 - 3 = -1। तो इस तरह से मुझे मिल गई है 4 वैल्यूज रिगार्डिंग टू द वैल्यू ऑफ y। y को रखते गए, x निकालते गए, जो भी वेरिएबल जाएगा राइट हैंड साइड में उसको आप रखेंगे और x निकालते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बनाते हैं फिर पॉइंट टेबल। आप ऐसे बनाएंगे एक पॉइंट टेबल, यहां x यहां y। जब y 0 है तो तब x मेरे पास आया है 2। जब y 1 है, मैंने 1 रखा है तो x मेरे पास में आया है 1। जब y को मैंने पुट किया 2, x आता है 0। जब y को मैंने पुट किया 3 तो x आता है -1। ठीक है, समझ में आ गया है। इसके बाद ये पॉइंट्स आप प्लॉट कर देंगे ग्राफ पेपर पर ऐसे।
1 2 3 4 5 6 ऐसे आप वहां पे नंबरिंग कर लेंगे और नंबरिंग करने के बाद आप ये पॉइंट्स वहां प्लॉट कर देंगे। So in first point x part is 2, y part is 0. So x part is 2, y part is 0. तो हम यहीं पे रह जाएंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे। This is 2 0. उसके बाद x part 1, y part 1, x part 1 फिर y part 1, तो ये आ गया 1 1। उसके बाद x part 0, y part 2। तो x0 या फिर y0 कहाँ होता है? x0 इधर होता है, ठीक है, बट y पार्ट कितना है? 2। तो हम चलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ 2 डिस्टेंस तक। सो दिस इज 0 2। चलिए आगे, x पार्ट है -1, दिस इज -1 एंड y पार्ट इज 3। सो 1 2 3, तो आ गए हम इधर, दिस इज -1 3। उसके बाद आप स्केल को लेंगे और स्केल से इन 4 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो आप देखेंगे कि यहां आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन और इसके ऊपर लिख देंगे आप x + y = 2। क्लियर? तो ध्यान रखना है कि आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी, जैसे कि x + 2 y = 4, जैसे कि 2x + y = 7, हमेशा ग्राफ पे जो रिजल्ट आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ये बात आप याद रखें, ठीक है? हमेशा आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, जिगजैग बन रहा है आपका कर्व, तो आपने फिर कहीं मिस्टेक कर दिया, उसको आप चेक कर लीजिए, ठीक है? समझ में आया कुछ? चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। टू एक्स प्लस वाई = -2, ये मेरे पास में क्वेश्चन है, मीन्स अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को रखेंगे लेफ्ट में, तो तब अनदर वेरिएबल मूव करेगा लेफ्ट से राइट में। तो मैं फिलहाल यहाँ पे रखता हूँ y को। y क्यों रख रहा हूँ, उसका एक रीजन है। यदि मैं यहाँ से x रखूंगा तो x की वैल्यू फिर फ्रैक्शन में आएगी, क्योंकि x की मल्टीप्लाई में जो 2 है फिर जाएगा ये बाद में डिवाइड में, तो इसलिए मैं यहां से y निकाल रहा हूं, ठीक है? तो y मेरे पास आ जाएगा -2 - 2x, क्योंकि जब 2x जाएगा लेफ्ट से राइट में, देन साइन विल बी चेंज। तो ये मेरे पास में आ गई फिर y की वैल्यू। अब राइट में कौन है? x को रखिए आप, एक बार 0, एक बार 1, -1 2 -2, तो y आ जाएगा मेरे पास -2 -2 × 0 मीन्स -2। x को रखिए 1, तो y आएगा मेरे पास -2 -2 × 1 मीन्स -4। फिर रखिए आप x की वैल्यू -1, तो y मेरे पास में आ जाएगा फिर -2 - 2 × -1, रिजल्ट इज 0। फिर रखिए आप x को 2, तो y आएगा फिर मेरे पास में -2 × 2, इट मीन्स -6। उसके बाद रखिए आप x को -2, तो y आएगा -2 × -2, रिजल्ट इज 2। अब इसके बाद बनाएंगे आप पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल कुछ ऐसे बनेगी, ये x ये y, 1 2 3। जब x 0 है तो तब y मेरे पास में है -2, उसके बाद x हो गया 1, तो y आया मेरे पास -4। whenever x is -1,
y is 0, -1 के लिए y 0, whenever x is 2, y is -6, whenever x is -2, y is 2। ठीक है, उसके बाद में आप जाएंगे ग्राफ पेपर पे, -1 2 3 4 5 6 ऐसे आप नंबरिंग कर देंगे वहां पे। चलिए फर्स्ट पॉइंट, जब x 0 है, x 0 होता है ओरिजिन पे, y कितना है -2, तो हम चलेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो आ गया 0 -2। उसके बाद x1 और y है -4, तो हम आ गए फिर इधर x1 -4। उसके बाद x हो गया -1, y हो गया 0, x -1 एंड y 0, तो हम यही रह जाएंगे बस, हम कहीं और मूव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद x हो गया 2, 1 2, ये 2 हो गया, एंड y -6, तो हम नीचे आएंगे, सॉरी x तो वहां पे 2 पॉजिटिव है, तो इधर चलेंगे ना, 2 पॉजिटिव पे -6, ये आ गया 2 -6। हमेशा पॉइंट को आप लिख भी देंगे बराबर में, -2 पे 2, -2 x यहाँ पे हो गया, फिर चलना है 2, तो ये इधर हो गया -2 2। अब इसके बाद इन 5 पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, इस तरह से। हमेशा आपको मिलेंगी स्ट्रेट लाइन, हमेशा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो आता है वो हमेशा आता है एक स्ट्रेट लाइन, ये बात आप याद रखें। प्रोसीजर सिंपल है, आपको जो भी क्वेश्चन दी जाएगी उसमें से आप एक वेरिएबल को रख देंगे लेफ्ट में, बाकी भेज देंगे आप राइट में। जो वेरिएबल राइट में जाएगा उसकी डिफरेंट वैल्यू आप पुट करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे y = -2 2x में x राइट हैंड साइड में है, तो x को आप रख देंगे 0 1 -1 2 -2 3 -3 ऐसे रखते चले जाएंगे। और ऐसा रखने के बाद में आपको एक पॉइंट टेबल दिखाई दे रही होगी बोर्ड पे, ये पॉइंट टेबल बन जाएगी। उसके बाद इन पॉइंट्स को आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देंगे। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर मीन्स आफ्टर द प्लॉटिंग, देन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल जॉइन दीज पॉइंट्स। तो मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वी विल ऑब्टेन डेफिनेटली अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरह से आज आप क्वेश्चंस करेंगे अपने इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यदि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछेगा, अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा, तो उसको मैं उसको जो आंसर है वो उसको दूंगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी ऑन बाय कॉल और ऑन व्हाट्सएप frequently, so don't fear, ask your problems with me.